चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10वां का 2026 का टारगेट मॉडल पेपर। ठीक है, और इसमें आपका मिलेगा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इसमें सब है। तो इसमें हम हिंदी का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सब चैप्टर का यानी कि बारी बारी से दिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि सब बुक का, यानी कि हिंदी का, अंग्रेजी के, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान सबको देखा जाएगा। ठीक है, तो एक क्लास 10 का है ऑब्जेक्टिव और बहुत मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको मिलता है। तो इसका चैप्टर 1 हम आज शुरू करने वाले हैं हिंदी का। ठीक है, मॉडल पेपर 1 को। और यहाँ पर हम सवाल हमारा दिया है 1 से लेकर टोटल यानी कि 17 तक है। ठीक है, तो ये है मॉडल पेपर 1 हिंदी का। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर यानी कि यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर हमारा यहाँ पर कर 1 में मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। ठीक है, तो मदन ने कासू का 2 दांत तोड़े थे। ठीक है, कितने? 2, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कर दधीच की हड्डी से क्या बना था। ठीक है, तो इसमें तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि इंद्र का वज्र बना था। ठीक है, समझ गए। 3 में करें, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? उत्सव, उत्साव कि उत्सव कि उत्साह। ठीक है, तो तीसरा का ऑप्शन देखा जाए तो बी होगा उत्सव। ठीक है, इसमें जो नॉर्मल होगा उसी को चुनिएगा। 4 में करें, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ठीक है, निंदा करना। ठीक है, और हतोत्साहित करना, यही हिम्मत बांधना कि प्रेरित करना। ठीक है, कान भरने का अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि निंदा करना। यानी कि कान भरने का मुहावरे अर्थ होता है क्या? निंदा करना, यानी कि शिकायत करना किसी का। 5 में करें, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार, सोनपुर बिहार, धर्मपुर बिहार। तो 5 का ऑप्शन देखा जाए तो इसका बी होगा, यानी कि मुजफ्फरपुर बिहार। 6 में करें, ई का उच्चारण स्थान होता क्या है? मुँह, तालु, मूर्धा, दांत। तो 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि तालु होता है। 7 में करें, गुण संधि का उदाहरण कौन होता है? महा प्लस औषधि। ठीक है, महा प्लस ईश्वर, भोजन प्लस औषधि, गिरी प्लस ईश। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि महा प्लस ईश्वर। 8 में करें, दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़ भाषा की, तमिल भाषा की, उड़िया भाषा की, गुजराती भाषा। तो 8 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि उड़िया भाषा से है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? इसमें दिया 9 में, अमराई का कुआं कहाँ पे है? शहर में कि बाजार में? ठीक है, कि रास्ते में कि रंगपा के खेत में? ठीक है, तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है? कुआं, तो कुआं कहाँ होता है? रास्ते में, यानी कि रास्ते के बगल में। 10 में करें, 7 कोड़ी होता का कथाकार कौन है? पंजाबी के कि गुजरात के कि उड़िया के कि हिंदी के? ठीक है, इसमें दिया है पंजाब के कि गुजरात के कि उड़िया के कि हिंदी के। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन देखा जाए तो इसका होगा सी, यानी कि उड़िया भाषा के थे। यानी कि उड़िया भाषा के थे। 11 में करें, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या, ठीक है, क्या अभिप्राय है? पुस्तक की शिक्षा की, यंत्र की शिक्षा की, बुद्धि की शिक्षा की, हृदय की शिक्षा। तो 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हृदय की शिक्षा। ठीक है, 12 में करें, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 27, 28, 29, 30। तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 27 गद्य लिखे थे टोटल। 13 में करें, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा के अनुदित कहानी है? उड़िया, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड़। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि राजस्थानी है। 14 में करें, पंपति को कौन सा रोग था? टिटेनस, हैजा, कैंसर, मेंजाइटिस। तो 14 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि मेंजाइटिस था। ठीक है, 15 में कह रहा है कि वीरेन डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इस दुनिया में कि दुष्चक्र में, सृष्टा की पहला पुस्तक की कवि ने कहा?
तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि दुष्चक्र में श्रेष्ठा, यानी कि ऑप्शन बी होगा। 16 में क्या है, लैटिन कब वर्जित पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है? अंग्रेज के कवि टेनिस ने, कि हिंदी के कवि प्रेमाघन ने, कि गुरु नानक ने, कि रेनन मारिया रिल्के ने? तो 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अंग्रेज कवि टेनिस ने लिखा है। ठीक है। 17 में कह रहे हैं, औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्नलिखित में कौन है? तो मागमा है, कि लेखक है, कि लक्ष्मी है, कि मुखिया है? ठीक है। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि मागमा है। ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम देखते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? पड़ोसी को, कि साधु को, कि भक्त को, कि प्रभु को? ठीक है। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि प्रभु को। ठीक है। 19 में कह दहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? दहेज का समस्या, कि अकाल का समस्या, कि बाढ़ की समस्या, कि घूसखोरी की समस्या? ठीक है। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि बाढ़ की समस्या वाला। ठीक है। 20 में करें स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेषता शैली को क्या कहते हैं? देवनागरी शैली, की नागरी शैली, की द्रविड़ शैली, की देवनागर शैली? तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि नागर शैली। 21 में कह रहा है बिस्मिल्लाह खान कौन सा विद्या यंत्र बजाते थे? ढोलक, तबला, बांसुरी, शहनाई? तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि शहनाई। 22 में करें रस खान किस छंद में सिद्ध थे? रोला, कुंडलिया, की चौपाई, की स्वयं? तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि स्वयं। 23 में करें उसका खरगोश की खलासी बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? अक्षर ज्ञान का, कि हमारी निंदा का, कि लौट कर आऊँगा फिर, कि मेरे बिना तुम प्रभु? तो 23 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा ए, यानी कि अक्षर ज्ञान। 24 में करें 3 गोरे निशांत डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? इलाज संभव, कि कुछ कहा नहीं जा सकता, कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है, इलाज की आवश्यकता नहीं है? तो 24 का ऑप्शन रहेगा सी, यानी कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ठीक है। लौट कर आऊँगा फिर, की जनतंत्र का जन्म, की हमारी नींद, की अक्षर ज्ञान? तो 25 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा ए, यानी कि लौट कर आऊँगा। ठीक है। 26 में करें उर्वशी किसकी कृति है? निराला का, कि दिनकर का, कि महादेवी वर्मा का, कि सुमित्रानंद पंत का? तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि बी में, यानी कि दिनकर। ठीक है। 27 में कह रहा है कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति को क्या करना चाहते हैं? बहिष्कार, की स्वीकार, की विचार, की सुरक्षित? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 28 में कह रहे हैं मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन किसका है? बिस्मिल्लाह खान की, बुद्धियती मुखर्जी का, कि राम सहाय मिश्रा का, कि मोहम्मद खान का? तो ऑप्शन इसका ए होगा, क्योंकि किनका था? बिस्मिल्लाह खान का। 29 में करें किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? नरेश, दिवाकर, रोशन, बहादुर? तो कौन था? बहादुर, यानी कि डी नंबर। 30 में करें अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का अक्षर लिया गया है? किशोर मनोविज्ञान, की स्त्री मनोविज्ञान, की बाल मनोविज्ञान, की शिशु मनोविज्ञान? तो 30 का ऑप्शन देखा जाए तो सी होगा, यानी कि बाल मनोविज्ञान होगा। ठीक है। 31 में करें आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? मैक्स मुलर, भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज, किए गए?
तो यहाँ पर 31 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं 32 में। मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, कि गिरधर का, कि वकील साहब का, कि सिंह साहब का। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन जो होगा ना वो हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि गिरधर का पुत्र था। 33 में करा है किसके दांत 20 के दांत को कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। तो 33 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यानी कि 33 का ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका होगा डी नंबर, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, कौन सी होगा? डी, यानी कि 33 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी होगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि प्रतन मानव का अर्थ क्या होता है? लघु मानव, कि महामानव, कि प्राचीन मानव, की निर्धन मानव। तब प्रतन मानव का अर्थ होता है कि यानी कि प्राचीन मानव। ठीक है, क्या होगा? प्राचीन मानव होता है। ठीक है, 35 में करें दोहा कोश किसकी रचना है? सरहद की, किरस खान की। ठीक है, सरहद पाद, यानी कि सरहद पाद की, किरस खान की, कि जीवनानंद दास की, कि गुरु नानक की। तो 35 का ऑप्शन देखा जाए तो होगा ए, यानी कि सरहपाद की। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। 36 में कह रहे हैं शेक्सपियर कौन थे? नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार। तो 36 का ऑप्शन देखा जाए तो ए होगा, यानी कि नाटककार था। 37 में कह रहे बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1964 ईस्वी, कि 1968 ईस्वी, कि 1970 ईस्वी, कि 1972 ईस्वी। तो 37 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा ए, यानी कि 1964 ईस्वी में। ठीक है, और 38 में कह रहा है सुजान रसखान किनकी रचना है? सुजान की, कि रसखान की, कि मियाजान की, कि नसीर की। तो 38 का ऑप्शन देखा जाए तो होगा बी, यानी कि रसखान की। 39 में कह रहे सुलोचना क्या थी? अभिनेत्री, मंत्री, गायिका, नर्तकी। तो 39 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा ए, यानी कि अभिनेत्री। चलिए उसके बाद हम लास्ट जो है सवाल उसको देखते हैं। टॉल्स्टॉय कौन थे? रूस के लेखक हैं। ठीक है, कि चीन का लेखक, कि अंग्रेजी लेखक, कि फ्रेंच लेखक। तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, 40 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि रूस का लेखक है। ठीक है, कहाँ है? रूस का लेखक है। 41 में अगर गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लुधियाना में, कि राजस्थान में, कि नानक साहब में, कि गुजरात में? ननकान साहब में आया गुजरात में। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि ननकान साहब में। ठीक है, 42 में अगर खेत शब्द क्या है? विदेशज, कि तद्भाव, कि देशज, कि तत्सम। तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि तद्भाव। 43 में अगर प्रेमधन किस युग के कवि थे? आदि काल का, कि भक्त काल का, कि भारतेंदु युग का, कि छायावादी युग का। तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि भारतेंदु युग का। 44 में अगर भारत माता कहाँ निवास करते हैं? शहर, पहाड़, गांव, नदी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कहाँ निवास करते हैं? गांव में। 45 में कह कुंवर नारायण कैसे कवि है? रहस्यवादी, कि छायावादी, कि हलावादी, की संवेदनशील। तो 45 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि रहस्यवादी। ठीक है, 46 में करें निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मुखरता, निंद्रा। तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि कपट। 47 में करें निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? समाचार, आग, हवा, वर्षा। निम्नलिखित में कौन शब्द एक वचन नहीं है? तो इसमें ऑप्शन जो होगा 47 का वो हो जाएगा ए, यानी कि समाचार। ठीक है, चलिए तो हमने सवाल टोटल इसका 47 तक ले कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।